consider the following reactions. From these reactions, which reaction will give carboxylic acid as a major product? Carboxylic acid यानी RCOOH. देखते हैं एक एक रिएक्शन वन बाय वन. ओके, सो पहला है RCN का आपने एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया, यानी H पॉजिटिव और H2O एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया. लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में देख रहे हैं वो है दिस माइल्ड कंडीशन. बिकॉज अगर इसमें माइल्ड कंडीशन ना ले तो इसका पूरा आंसर चेंज हो सकता है. देखिए, जब मैंने इस पर हालांकि एक ट्रिक अपलोड की हुई है, आवेश केमिस्ट्री पे सर्च करना, आप प्लेलिस्ट में देखोगे तो मिल जाएगा, हाइड्रोलिसिस की नाइट्रोजन के कंपाउंड्स का. तो इसमें क्या है, जब H क्लोज्ड H2O है, ये जब हाइड्रोलिसिस होगा, अब ध्यान से देखना गाइस, तो ये जो जब दो बॉन्ड है टूट जाते हैं और H2O हाइड्रोलिसिस हो रहा है ना, तो क्योंकि जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसको ऐसे इमेजिन करो, दो बॉन्ड ब्रेक हुए, ये तो है दो छोटे बॉन्ड CH पे और दो छोटे N पे. नाउ कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, या यूं कहूं तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो अब क्योंकि जब आप H2O को तोड़ते हो, आपको पता होगा H पॉजिटिव और H नेगेटिव, या इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ये पॉजिटिव है ना, इस तरह से. तो नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा एंड पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव की तरफ. तो क्या होता है, RC दो है ना, एक दो OH जुड़ गए इस पे क्योंकि दो बॉन्ड थे, और इस पे क्योंकि दो ये N थे, दोनों पे H. अब एक कार्बन पर दो OH अनस्टेबल होते हैं, तो ये क्या होता है, वाटर निकल जाता है H2. तो कुल मिला के इसको क्या बन जाता है, RCOONH2. समझ में आया गाइस? दिस इज नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड, बट जो मैंने कहा था माइल्ड कंडीशन, ये है सारा का सब कुछ माइल्ड कंडीशंस की वजह से. अगर इफ नॉट माइल्ड कंडीशन, मैं आपको सिर्फ FYI बता रहा हूं, फिलहाल ये नहीं है. माइल्ड कंडीशन अगर नहीं होगी, ओके, तो ये फिर से देखिए, मैं आपको बता देता हूं, ये फिर से ब्रेक होता है और अगेन C पे क्या जुड़ा था, OH, RCOOH, और यहां पे ये NH2 पे NH3, यानी NH3 जुड़ जाएगा एक H, तो तब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है. लेकिन माइल्ड है तो ये वाला पोर्शन नहीं बनेगा, समझ रहे, सिर्फ और सिर्फ अमाइड बना. तो ये नहीं है, ध्यान रखना आप. उस केस में क्या कर सकते हो गाइज, जब अगर माइल्ड कंडीशन नहीं है तो ये पूरा पूरा तोड़ सकते हो आप. तो RC3OH जुड़ जाएंगे और N पे 3H, तो ये तो NH3 बन गया, और ये OH निकाल दोगे तो RCOOH, करेक्ट. तो ऐसे कर सकते हो, फिलहाल ये नहीं है. नेक्स्ट ऑप्शन है आपका RMGX और CO2 के साथ रिएक्शन. बहुत ही कॉमन रिएक्शन है RMGX. क्या हो गया आपका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके, जिसमें एक्टिव स्पीसी आपकी R नेगेटिव होती है, विच बिहेव्स एज अ कार्बन आयन, और जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर सकती है. अब बिकॉज ऑन द राइट साइड वी हैव CO2, तो CO2 की एक बहुत कॉमन रिएक्शन है, क्योंकि यहां देखिए कार्बन ऑक्सीजन है इधर, तो ऑक्सीजन अगेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये डेल नेगेटिव, यहाँ पे बहुत ही अच्छा बड़ा वाला डेल पॉजिटिव है, तो नेगेटिव चार्ज आराम से इस पे अटैक कर सकता है. तो ये अटैक करता है, अगेन एक बॉन्ड ब्रेक होगा, तो RC के ऊपर एक तो डबल बॉन्ड है और एक O नेगेटिव. समझ में आया? अब क्योंकि दीज आर एसिडिक कंडीशंस, तो H मिलना मुश्किल नहीं होता, वो मिल जाएगा. तो RCOOH, दिस इज एसिडिक, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये तो है. उसके बाद आया अगेन RCN, फिर से इन्होंने RCN का रिएक्शन, लेकिन दिस टाइम दे रिएक्टेड इट विद SnCl2HCl. ठीक है, ये एक बात ध्यान रखिए कि बिफोर के आगे बढ़े से, इस पूरी रिएक्शन का जो नाम है इज आपका स्टीफन बोल लो, स्टीफन बोल लो गाइस, स्टीफन रिएक्शन, नेम रिएक्शन है. ओके गाइज, सो अब इसको आप स्टेप वाइज अगर देखेंगे, स्टीफन रिएक्शन अगर आपको वैसे भी पहचान में आ गया हो, तो RC ट्रिपल बॉन्ड N में जब ये सारा का सारा रिएजेंट रिएक्शन करता है, तो व्हाट वी गेट इन रिटर्न, वी गेट RCHO एल्डिहाइड, एंड ना कि कोई आपका कार्बोक्सिलिक एसिड.
और साथ में इसमें ऑब्वियसली बन जाएगा आपका NH3 अमोनिया। अगर आपको पता करना है तो सिंपल सा आपको देख मैं शॉर्टकट बताता हूँ। जब RC ये होता है SnCl2 HCl के साथ जब रिएक्शन होगी, मैं थोड़ी राइटिंग गाइस साफ लिख लेता हूँ। SnCl2 और HCl ये होता है एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या होता है, HH जोड़ देगा दोनों साइड, तो RCH डबल बॉन्ड NH। तो जो ये नाइट्राइल था ये क्या बन गया, इमीन, IMINE, इमीन, करेक्ट। और उसके बाद में जो ये H3O पॉजिटिव है, अगेन वही एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और उस एसिडिक हाइड्रोलिसिस में ये पूरा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो RCH ये OH जुड़ जाएगा इधर, जो मैंने बताया था आपको अभी, और इधर तो दो H जुड़ जाएंगे, है ना, एक H ऑलरेडी है, तो वाटर निकल गया। तो ये क्या बन गया, RCH डबल बॉन्ड O, RCHO, एल्डिहाइड, दिस इज अमोनिया। तो इसका मतलब ये नहीं है। अगला है जिसमें अल्कोहल को आप PCC के साथ रिएक्शन करा रहे हो। वी नो गाइज PCC क्या है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, है ना, मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, एंड दिस इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो मतलब अल्कोहल कहाँ से ऑक्सीडाइज होता है, पहले अल्कोहल होगा, अल्कोहल होता है एल्डिहाइड में या कीटोन में, अकॉर्डिंगली जैसा भी सेकेंडरी प्राइमरी जैसा भी आपका अल्कोहल है। उसके बाद ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब बिकॉज दिस इज माइल्ड, है ना, ये ऑक्सीडेशन है। अब बिकॉज दिस इज माइल्ड, तो ये जो रिएक्शन है ये यहीं पे ही रुक जाएगी बस। एल्डिहाइड कीटोन बनता है ना PCC के थ्रू, यानी RCH2OH है, और जब आप PCC यूज करते हो तो RCH डबल बॉन्ड O, नंबर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन सेम है, तो एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, ये भी नहीं है, अब तक एक ही है। अब है ये वाला, अगेन गाइज दिस इज ऑल्सो अ नेम रिएक्शन, जिसको बोलते हो आप रोजनमंड रिडक्शन। ठीक है, क्या बोलते हो उसको, रोजनमंड रिडक्शन। तो ये क्या है, रोजनमंड रिडक्शन होता है एक तरह का पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, है ना। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन क्यों, देखो सिंपल सा है, जब ये आपका एसाइल क्लोराइड रिएक्शन करता है इस तरह से, देखो ये है C डबल बॉन्ड OCl, ये नेम रिएक्शन है। तो अगर आप H2 और PD से ही रिएक्शन करते हो सिर्फ, ठीक है, PD BSO4, ये क्या है, BSO4 यहाँ पे पॉइजन की तरह काम करता है, तो बहुत अच्छा रिडक्शन हो सकता है। लेकिन इस केस में जब आप पॉइजन डाल देते हो तो, है ना, यानी BSO4, तो हाइड्रोजनेशन थोड़ा पार्शियल हो जाता है। जैसे ये प्लेट है तो अभी कहीं भी H जुड़ सकता है स्टेज में, है ना, जैसे H हाइड्रोजनेशन H, लेकिन कुछ सरफेस पॉइजन डाल के कुछ सरफेस इसकी करप्ट हो जाती है, तो कम हो जाता है रेट, एक तरह से आप समझ में आ गया। तो ये क्या है, ये कन्वर्ट हो जाता है सिंपल, ये ब्रेक हो जाएगा, इधर H और इधर H। ठीक है, तो जब आप इसको ऐसे बनाते हो, मैं ऐसे सिंपल सीधा लिख लेता हूँ, OH और प्लस HCl, तो यहाँ पे रुक जाएगी रिएक्शन। ठीक है, अब क्योंकि फर्दर क्या करा रहे हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। ब्रोमीन वाटर क्या है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अगेन, तो इसको क्या कर देगा, फाइनल उसमें कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अगर सिर्फ फर्स्ट होता तो ये, और सेकंड है तो ये COH, यानी ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो B एंड E, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, इज योर करेक्ट आंसर।